हेलो एवरीवन। सो आज है 23 अप्रैल और हम आज पीएनएल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये 22 अप्रैल के एनालिसिस से हमें ये सेटअप्स मिले थे आईआरबी, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक एंड एमएनएम। इनके हमें आईआरबी को छोड़ के बाकी के 4 के हमें शॉर्ट पोजीशंस आई थी। हमने ये रहा हमारा ट्रेड ट्रैकर एंड ठीक है। तो इसमें से हमने सारी वो ले ली है जो अराइव हुई थी। ठीक है। फर्स्ट वन वाज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में हमारी एंट्री आई थी एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड हमने इसका स्टॉप लॉस बुक कर लिया। ठीक है। तो इसका भी मैं फाइनल पीएनएल दिखाऊंगी। ठीक है, सारे ट्रेड्स का। तो डॉक्टर रेड्डी का तो हमारा बुक क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कितने पॉइंट्स का हुआ है वो सब मैं दिखा दूंगी बाद में। देन सेकेंड है बायोकॉन। यस, बायोकॉन में बियरिश एंट्री आया था। हाँ, बायोकॉन में बियरिश एंट्री आया था। मैं वही चेक कर रही थी कि मैंने बियरिश ही एंट्रीज दिए ना। हाँ, तो इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, हमने 357 में एंट्री किया था, 358 चल रहा है। सो मोर और लेस इट इज़ न्यूट्रल। बायोकॉन में ऑप्शंस का कोई सीन नहीं आया। इसमें मैंने बोला था मैं इसको चेंज करूँगी, लेकिन अभी मैं ना अभी ये चेक कर रही हूँ कि एल्गोरिथम मेरा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये स्ट्राइक्स तो इसको हम ठीक कर सकते हैं बाद में भी, तो इसमें भी मेरा इतना फोकस नहीं है। तो अभी मैं इक्विटी को देख रही हूँ कि इक्विटी मेरा अगर सब कुछ सब साइड बैठ जाता है फिर मैं ऑप्शंस को भी ठीक कर दूँगी। अभी मेरे हिसाब से ट्रेड ट्रैकर ऑलमोस्ट सही है। ठीक है। बायोकॉन इज़ मोर और लेस फ्लैट ही गया है। देन एचडीएफसी बैंक में भी बियरिश एंट्री आया था। एचडीएफसी बैंक ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, स्लाइट प्रॉफिट, क्योंकि 792 में हमने एंट्री किया था, 784 गया है। हमें 7 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। एंड प्रीमियम जो है हमारा, हमने पुट लिया था इसका, राइट, बियरिश एंट्री है ना, तो हम इसमें यस पुट आया है हमारा, 800 का स्ट्राइक लिया था। तो इसमें हमें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। नॉट मच। ठीक है। और इक्विटी में हमें 7 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड है, हमने अगले दिन के लिए इसको कैरी करा हुआ है। देन एमएनएम में देखते हैं क्या सीन है। एमएनएम में हम अगेन 57 पॉइंट्स का इसमें गेन किया है। हमने 3105 में एंटर किया था एंड ये 3047 गया है। ये मुझे लग रहा है ये सबसे बढ़िया गया है कल के एनालिसिस के हिसाब से आज का ट्रेड। तो इसमें हमें टोटल 57 पॉइंट्स मिले हैं और ऑप्शंस में हमें सिर्फ 7 पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि अगेन ऑप्शन इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड अभी के लिए, पर ठीक है। ओके, हम ओवरऑल इसमें एमएनएम में अच्छा कर रहे हैं। एक हम आईआरबी का देख रहे थे, आईआरबी में बुलिश आया है। आईआरबी में सिर्फ इक्विटी है और वो है ही नहीं। तो आईआरबी इज़ मूविंग मोर और लेस फ्लैट, क्योंकि बहुत टाइम से हम इसको देख रहे हैं, 22.15 में ही है। ठीक है। ओके, दिस वॉज सेटअप। अब ये आज के ट्रेड्स है और जो कल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए थे, हम वो देख लेते हैं उन स्टॉक्स को। हम इसमें से आज की ट्रेड्स हटा देते हैं। तो जो हम बैंक ऑफ बड़ौदा लेके चल रहे थे, ठीक है, वो हमारा कल लॉस पे चला था, आज इसका भी स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। ठीक है। और डेटा पैटर्न्स जो मैं टॉप 5 स्टॉक्स में भी इसको रखी हुई हूँ अपने। तो डेटा पैटर्न्स का फाइनली मेरा टारगेट 2 भी हिट हो गया है एंड हमने इसको बुक कर लिया है 11.81% पे। 417 पॉइंट्स हमने इसके बुक किए हैं। तो ये सिर्फ डेज हेल्ड, ये इसकी एंट्री कब आई थी? इसकी एंट्री 22 तारीख को आई थी। ओके, तो एक दिन के अंदर हमने इसमें 11.81% का प्रॉफिट बुक किया है, दैट इज़ अ ह्यूज। और डेटा पैटर्न्स मेरे टॉप 5 स्टॉक्स में भी मैंने रिकमेंड किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो देखा होगा। तो ओके फाइन, डेटा पैटर्न्स में भी ऑप्शंस नहीं हैं। देन डिक्सन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगेन डिक्सन में हम थोड़ा सा लॉस पे हैं, 3.54% एंड 63 पॉइंट्स हम इसके लॉस पे चल रहे हैं, बट हम इसको अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, मेरे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं, सो आई एम नॉट डूइंग एनी मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, तो जैसा कोड बोलेगा मैं वैसा कर रही हूँ। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दीज लॉसेस, विल सी। और आईआरबी हम पुराना भी एक कैरी फॉरवर्ड करे हुए थे, उसमें हमारा 0.8535 का चल रहा है, क्योंकि ये 20 ये अभी हिल नहीं रहा है यहाँ पे ज़्यादा। देन एसबीआईएन में आते हैं। एसबीआईएन में स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑप्शंस का हिट हुआ है, 0.65 पे 0.36 चला गया, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, इसको अभी हम इतना फोकस नहीं कर रहे। बट एसबीआईएन मेरा 15 पॉइंट्स नेगेटिव में गया है। और ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने कल ये चीज़ नोटिस किया था कि सारे बैंकिंग सेक्टर डाउन साइड है, तो सारे बैंकिंग सेक्टर में बियरिश एंट्रीज आ रही थी।
बट ये क्या है कि ये एक्चुअली ना हम लोग ने पहले ही एंट्री ले लिया था। ये इसका एंट्री डेट दिखाती हूँ मैं, एंट्री डेट, अराइव डेट, ये हम लोग ने कल एंट्री लिया था। अब कल ही हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मार्केट इसलिए नीचे है। और मैं उसमें अभी बीच में हटा नहीं रही हूँ, ऑलरेडी हम नेगेटिव पॉजिटिव पोजीशन में थे। HDFC में हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने बेयरिश एंट्री कल ही लिया था, मतलब आज ही लिया था कल के एनालिसिस के हिसाब से। तो इसमें हिट हो गया, ऑप्शंस में हिट हुआ है। और उसमें हम देखते हैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पर स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे ना, तब हम देखेंगे SBI अगर और फर्दर बेयरिश जा रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कोड में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कि अगर हम ऑलरेडी पोजीशंस में हैं तो और सिग्नल्स सडन से चेंज हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो हम उसको बीच में से हटा दें। और मैं भी दो चीज़ों पे टेस्ट करूँगी, या तो मैं बीच में से हटा दूँगी, या तो फिर मैं उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं एंड टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा सेट कर देंगे, तो देखेंगे किस में ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन बजाज ऑटो हम लेके जा रहे थे, ये भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बजाज ऑटो में भी हम लॉस पे चल रहे हैं 252 पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमने इसको बुक नहीं किया, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डेटा पैटर्न्स अगेन, ये जो हम लोगों ने एक्चुअली 2 एंट्रीज किया था, वो जो हमने लिया था वो हमने डेटा पैटर्न्स, ये जो हमने ऊपर देखा था कि हमने 22 तारीख का है और ये 21 तारीख का है, यानी हमने परसों डेटा पैटर्न्स लिया था और इसका भी टारगेट 2 ऑफ कोर्स हिट ही हो गया है। एंड इसमें हम लोगों ने 13% का बुक किया हुआ है। सो इट्स अ ह्यूज प्लस। डेटा पैटर्न्स हमें बहुत पॉइंट्स ला के दिए हैं। इस वाले में 4100, ठीक है, इसमें हमने 3953 में क्लोज किया, इसमें 3977 में क्लोज किया है, क्योंकि दोनों के टारगेट टू अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू द। तो IRB अगेन ये 3 दिन से मेरे पास चल रहा है एज इट इज़, इसमें मैं 0.15 का चल रहा है। नाउ केन्स में शायद मेरा टारगेट हिट हुआ है, यस, टारगेट 1 जो है मेरा हिट हुआ है। केन्स में अगेन हम रनिंग 4.99% तक हमने प्रॉफिट देखा है इसमें, लेकिन अभी रनिंग 3.48 चल रहा है। हमने इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है इन द एंट्री प्राइस। सो इट इज़ नाइस थिंग। एंड मारुति में क्या चल रहा है, मारुति में हमारा ऑप्शंस का स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड स्ट्राइक जो है अभी हमारी इक्विटी जो है अभी हमारी कैरी फॉरवर्ड चल रही है। देन PNB में अगेन बैंकिंग सेक्टर्स आर इन द डाउन साइड, तो ऑप्शंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हमारे कैरीड थे 2-3 दिन, ऑप्शंस में मैंने ये भी चीज़ नहीं डाली अभी कि 3 दिन बाद मैं ऑप्शंस को निकाल दूँगी, क्योंकि कचरा हो जाता है उनके, थीटा टिके बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें अभी मेरे को ऑप्शंस में ऑप्टिमाइज़ करनी है, बट अभी हम मोटा इक्विटी देख रहे हैं बस, ठीक है। तो इक्विटी में ये सीन चल रहा है। TMCV में तो एंट्रीज, ये TMCV का ऑप्शंस वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट ऑप्शंस में इसका कोई एंट्री नहीं है। ओके, तो दीज आर माई फाइनल बुकड एंट्रीज, ठीक है। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना शायद, ये मैं ऐसे थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। सो ये मेरी इक्विटी के मेरे फाइनल एंट्रीज़ हैं, तो जिसमें से डेटा पैटर्न्स ने मुझे अकेले में ही 400 करके 800 पॉइंट लगभग दिए हैं। अब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, ठीक है, ये चीज़ हमने नोटिस की कि मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसमें आप लॉस देखिए कितने का, 24 पॉइंट्स एंड 9 पॉइंट्स, और हम लोग का बुक कितना है 417 पॉइंट्स एंड 469 पॉइंट्स। सो फिर भी अगर हम इनका टोटल निकालें तो मेरा आ रहा है एवरेज इज़ 213, ठीक है, क्योंकि एवरेज कम हो जाता है, बट मेरा जो टोटल हम लोगों ने गेन किया है इसमें 853 पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें गेन किए हैं। सो ये फ़ायदा होता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आप के भले ही मेरे आपने देखा होगा कि बहुत जगह स्टॉप लॉस हिट लिखा है, लेकिन मेरे ये देखिए कि जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, तो उससे वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी PNL समरी है फाइनली। अब हम लोग कल के लिए ये सारे स्टॉक्स जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं विद अपडेटेड स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। सो दीज आर माई टारगेट 2, ठीक है। इसमें टारगेट 1 मैं नहीं दिखती हूँ, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो उनको हैंडल करना थोड़ा इट गेट्स वेरी हेक्टिक। TMCV ऑप्शंस हटा दो, ठीक है, देयर इज़ नो TMCV ऑप्शन। PNB का इक्विटी आई एम कैरिंग, मारुति का इक्विटी आई एम कैरिंग, केन्स का ऑप्शन आई एम कैरिंग, IRB का ऑप्शन है ही नहीं, IRB का इक्विटी आई एम कैरिंग। केन्स का हम इक्विटी बाय IRB आर नॉट कैरिंग बिकॉज उसका टारगेट हिट हो गया, ठीक है, केन्स का। मारुति का ऑप्शंस और वो दोनों ही आया है ना, मारुति का इक्विटी आया है, मारुति का ऑप्शन का वो हो गया क्या, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस, मारुति का स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है, ओके, ठीक है। तो जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए वो सही से चले गए यहाँ से, तो जो कैरी कर रहे हैं वो ये सब इक्विटी, डेटा पैटर्न्स का, और डेटा पैटर्न्स में ऑप्शन ही नहीं है, तो बजाज ऑटो हम कैरी कर रहे हैं, SBI का इक्विटी कैरी कर रहे हैं, IRB का इक्विटी कैरी कर रहे हैं, और डिक्सन का डेटा पैटर्न्स का ऑप्शन है ही नहीं। ये सब चीज़ें
थोड़ा सा उनको लेट गो करो। ऑप्शंस जिन जिन के नहीं हुआ मैं बता ही देती हूँ। M&M का इक्विटी का ऑप्शन दोनों है, IRB का सिर्फ इक्विटी, HDFC का इक्विटी ऑप्शन दोनों है, एंड बायोकॉन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। और हाँ, मैं आप लोग को लगा रहा होगा मैं इक्विटी ऑप्शंस का भी मैं दिखा देती हूँ, बट क्योंकि हम ऑप्शंस का इतना मेरा ऑप्टिमाइज हुआ नहीं है, सो दिस इज़ व्हाट ऑप्शंस लुक्स लाइक। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल 109 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। PNL में जाने की PNL परसेंटेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पॉइंट्स तो इतने ही हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा तो रहा है ये 40 पॉइंट हम लोग लॉस से 0.29 पॉइंट का किया, क्योंकि मेरी एंट्रीज ही ऐसी आई हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर 23rd of April। तो ये मेरा फाइनल PNL स्टेटमेंट है। मैं टोटल दिखा देती हूँ इक्विटी का, क्योंकि ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। सो यस, सो फाइनली मेरा हीरो स्टॉक डेटा पैटर्न्स जो 3 दिन से, जब से मैंने इसको रिकमेंड किया तब से ये एज इट इज़ है। सो ओके बाय। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज का एनालिसिस, और मैं रात में जो भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे 5 स्टॉक्स, उनका भी मैं एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी।